मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार आज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं केंगन असूरा के। खैर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एपिसोड पहले ही बना दिया है, उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से वो दो स्ट्रेंजर जो है वहाँ पर आए होते हैं ओमा के घर में, और उनमें से एक तुरंत ही वार करना शुरू कर देता है ओमा के ऊपर। लेकिन ओमा जो है बिल्कुल अच्छे से बचा होता है उसकी वार से, एक भी किक या पंच खुद को लगने नहीं देता है। फिर वो जैसे ही उसे एक किक मारता है वो उसके बिल्कुल मेन पार्ट में बहुत जोर से एक लात मार देता है, जो कि सच में उस बॉक्सर को बहुत जोर से लगता है। वो एकदम हड़बड़ा जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। खैर इतना सब यहाँ पर हो ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक और स्ट्रेंजर जो आया होता है वो उसे देखता है और अब समझ लेता है कि वो हार चुका है। ऐसा कहने के बाद अब वो ओमा से लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि वो बॉक्सर जिसके बीचों बीच में बिल्कुल एक अच्छे से किक मारा था ओमा ने, वो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे और ओमा के बीच मत आना। तभी वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि तुम्हारा हो गया, और तभी हम देखते हैं अचानक से वो बॉक्सर जो है उठता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही हमें खून की बहुत बड़ी धार देखने को मिलती है। एकदम से खून हवा में उड़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो उस रशियन बॉक्सर का ही है। उसका पता नहीं अचानक से किस चीज से उस आदमी ने वार किया, पूरी तरह से उसका जो ट्रैप्स है वो उखड़ सा गया, वहां से एकदम कस के खून बहने लग गया। ओमा के सामने जो कुछ भी हुआ होता है वो खुद भी बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उस आदमी ने किस चीज से उसे मारा। तभी हम देखते हैं वो स्ट्रेंजर अपना चेहरा रिवील करता है और उसे बताता है कि हे, मेरा नाम है लिहितो। और वो जैसे जैसे ओमा की तरफ आगे बढ़ता जाता है एकदम अजीब सा पल वहाँ पर होता जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो ओमा के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, हमारी फाइट होने वाली है अंडरग्राउंड अरीना में, और हाँ मैं जरूर जीतूंगा। तभी हम देखते हैं सीन थोड़ा सा बदलता है और जिन चेयरमैन साहब ने ओमा को हायर किया होता है कॉन्टैक्ट के लिए फाइट करने के लिए, वो अब अपने एनिमी के सामने खड़े होते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैंने अपना फाइटर ले आया है यहाँ पर। खैर मैं देख सकता हूँ कि तुम भी अपना फाइटर यहाँ पर लाए हो, ये फाइट सच में काफी अच्छी होने वाली है और कॉन्टैक्ट तो हम ही लेकर जाएंगे। और इन सब के बाद हमें वो इलीगल अरीना दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम पानी वगैरह गिर रहा होता है। वो जगह बहुत नमी वाली होती है, वो जगह में तो बिल्कुल एकदम रस्ट लग गई होती है और वहाँ पर ये फाइट होने को होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और सब बिल्कुल रेडी होते हैं ओमा और लिहितो की फाइट देखने के लिए। और चेयरमैन साहब भी ये सब देखकर कहते हैं कि ये सब जो है ओमा का एक चैलेंज है, अगर इस चैलेंज को वो पूरा कर लेता है तो आगे चल के और भी बड़ी बड़ी फाइट्स उसे लड़ने को मिलेंगी। फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से लिहितो को बहुत जोर से उसकी नाक में एक मंच ओमा मार देता है, जो कि सच में काफी अच्छे से लगता है। उसके बाद लिहितो भी लगातार पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो लगातार पंचेस मार रहा होता है लेकिन बहुत अच्छे से ओमा इन सब से बच रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग एक दूसरे से खेल रहे हैं, लेकिन ओमा बहुत ही अच्छा पंच लैंड करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, लगातार ओमा बच तो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत जोर का किक उसके चेहरे पर मार देता है। लिहितो एकदम झंझना जाता है और जैसे ही लिहितो जमीन में बैठता है एक बहुत ही अच्छा क्नी अटैक उसके चेहरे पर पड़ता है। फिर इन सब के बाद टाइम को बिना गवाए अचानक से ओमा जो है उस लिहितो के ऊपर बैठ जाता है और उसे लगातार पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो लिहितो जो है बहुत ही ज्यादा दर्द में कराह रहा होता है, लगातार उसके फेस में पंचेस पड़ रहे होते हैं। ओमा अपने मजबूत हाथों से लगातार उसको पंचेस मारे जा रहा होता है। लिहितो का चेहरा पूरी तरह से खून से सन गया होता है और अपना फाइनल अटैक ओमा बिल्कुल अच्छे से रेडी कर देता है। वो फाइनल पंच जो कि इस मैच को डिसाइड कर देगा वो लैंड तुरंत करता ही है। उतने में हम देखते हैं कि अचानक से ओमा के हाथों से खून बहने लगता है, उस जगह में एकदम गड्ढे से बन गए होते हैं। अचानक से ओमा को उठाने के लिए लिहितो उसके चेस्ट में भी ऐसा एक वार कर देता है और हम देखते हैं कि अचानक से ओमा के चेस्ट से भी बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, वहां भी बिल्कुल एकदम गड्ढा सा बन गया होता है। और तभी हमें एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाया जाता है कि लिहितो जो है उसके उंगलियों में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो बड़े बड़े पहाड़ सिर्फ और सिर्फ अपने उंगलियों के सहारे ही चढ़ जाया करता था, और यही एक एबिलिटी है जो कि उसे एक सुपर ह्यूमन बनाती है। यार आपको तो अब पता चल ही गया होगा कि किस तरह से लिहितो ने उस रशियन बॉक्सर को मारा था कि इतना खून बह गया।
उसने कोई भी ब्लेड या नाइफ यूज नहीं किया था, उसने बस अपने फिंगर्स यूज किए थे। अपने फिंगर्स से ही उसने उस रशियन बॉक्सर का खून निकाल दिया था और ये अभी ओमा के साथ भी यही कर रहा है। और हम देखते हैं तभी अचानक से ली तो गुस्से में ओमा से कहता है कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ ह्यूमन। और तभी ये सब सुनकर ओमा उससे कहता है कि तुम मुझे ह्यूमन कह रहे हो, क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? यार तभी ओमा को बताते हुए ली तो कहता है कि एक चीज है जो मुझे सभी से अलग बनाती है, वो है मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ। वो बिल्कुल भगवान की तरह है। मैं 11 साल की उम्र में, महज 11 साल की उम्र में एक कॉइन तक को तोड़ दिया करता था, बिल्कुल 2 अलग अलग पीसेस में। एकदम ऐसे बच्चे के लिए ये सब करना बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन भगवान ने मुझे इसके साथ जन्म दिया और यही चीज है जो मुझे बनाती है एक सुपर ह्यूमन। फिर तभी हम देखते हैं ये सब बताते बताते अचानक से लीतो के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और ओमा जो है धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगता है। वो चलते चलते उसके इतने करीब आ जाता है कि लीतो कुछ भी सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं लीतो उससे कहता है कि हे, तुम इतने करीब क्या आ गए हो, चलो हटो। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना कहते कहते लीतो वार कर देता है ओमा के ऊपर, लेकिन ओमा बहुत अनएक्सपेक्टेडली उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसकी उंगलियों को एकदम कस के पकड़ा होता है। लीतो उससे कहता है कि हे, तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी? और तभी हमें बताया जाता है कि किस तरह से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए लीतो को एक अच्छे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है और ओमा ने उसके हाथ को इस तरह से पकड़कर उसके इतने करीब आकर उस डिस्टेंस को ही खत्म कर दिया है। तो इसीलिए अब कोई काम का नहीं रहा ये टेक्निक लीतो का। अब ओमा जो है बिल्कुल जोर से धक्का देकर लीतो को जमीन में लेटा देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं वो एकदम चीयर करने लगते हैं ओमा को। अब लीतो जो है समझ जाता है कि अब मेरा एंड आ गया है और तभी हम देखते हैं अचानक से ओमा जो है बहुत जोर से किक मार देता है लीतो के चेहरे पर। ये किक जो है इस मैच को डिसाइड कर देता है। इस किक के कारण तुरंत ही लीतो हार जाता है, वो बिल्कुल नॉकआउट हो जाता है। खैर तभी आगे चल के सीन थोड़ा सा बदलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी हो रही होती है, बहुत बड़ा बंडल ऑफ कैश वहाँ पर रखा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी ओमा की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसके बाद तभी हम देखते हैं अचानक से चेयरमैन साहब की सेक्रेटरी जो होती है वो कहती है कि आगे चल के और भी बहुत सारी फाइट हमें ओमा की देखने को मिलेंगी। सच में बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा ये ओमा को बार बार जीतते देखना। और ओमा भी यहाँ मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा अपोनेंट मिले जिससे लड़के सच में मजा आ जाए। खैर मैं वेट करूंगा। फिर तभी हम देखते हैं सीन थोड़ा सा बदलता है और एक चेयरमैन साहिबा एक फाइटर के सामने खड़ी होती हैं। वो एक नया फाइटर होता है, वहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है। वो कैरेक्टर उस चेयरमैन साहिबा से कहता है कि देखो मैंने सबको हरा दिया जैसा कि तुमने कहा था। और अपने वादे के अनुसार चेयरमैन साहिबा उससे कहती है कि तुम अब से मेरे फाइटर हो, ऑफिशियल फाइटर। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।